तो साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज की क्लासेस में। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी के बारे में रहेगी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक कॉमन सेक्शन का फोल्डर बना दूंगा जिसमें साइकोलॉजी से संबंधित क्लासें रहेगी, रोड सेफ्टी या हमारा जो ईवीएस है उससे संबंधित क्लासें रहेगी। और वही चीज़ें हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आज आपके लिए छोटी सी क्लास लेकर आया हूं मैं जो रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के बारे में है। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस और जो हमारी आरसी है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जिसको हम डीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और आरसी जिसको हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो हमारा डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीएल की ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी की क्या होती है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसको कौन बनाता है? जो सेंट्रल एक्ट के अनुसार, जो हमारा 1988 का सेंट्रल एक्ट है आरटीओ का, उसके अंडर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी है वो बनाया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस हमें व्हीकल चलाने के लिए चाहिए और आरसी हमें व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती है। जो आरटीओ एक्ट 1988 में बना था, जो सेंट्रल एक्ट है आरटीओ, जिसको कई बार आरटीए भी कहते हैं हम। तो सबसे पहले हमें आरटीओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आरटीओ की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, कई बार इसको आरटीए भी कह देते हैं। तो अगर एग्जाम में रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आ जाए तो भी सही है, और अगर आरटीओ आ जाए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस तो भी ये सही है। 1988 के अंदर जो 1988 एक्ट है जिसका 213 का एक भाग है, उसके अंदर हमें आरटीओ की डिटेल मिलती है। और आरटीओ के अंदर क्या किया जाता है? एक तो जितने भी हमारे व्हीकल है, जो लाइट व्हीकल है या हैवी व्हीकल है, तो लाइट व्हीकल को हम क्या बोलते हैं? एलएमवी। हमें ये एब्रीविएशन पता होनी चाहिए। तो लाइट मोटर व्हीकल। और एचएमवी क्या होता है? हैवी मोटर व्हीकल। जैसे कार होगी, स्कूटर होगी, बाईसाइकिल होगी, ये तो होगी लाइट। ट्रक हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी, बसेस होगी, वो होगी एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल। तो जो इनका रजिस्ट्रेशन करता है उस अथॉरिटी को क्या बोलते हैं? हमें आरटीओ बोलते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1988 में। और 213 का जो आर्टिकल है उसके फर्स्ट भाग में आरटीओ का हमें वर्णन मिलता है। और आरटीओ ही हमारा डीएल बनाता है और आरसी बनाता है। उसके बाद हम चलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। जो ड्राइविंग लाइसेंस का एक्ट है वो जैसे आरटीओ 1988 में बना, तो एक साल बाद 1989 में हमारा डीएल का जो अथॉरिटी थी उसका निर्माण हुआ। और इसके अंदर डीएल में क्या होता है? सबसे पहले दो प्रकार के लाइसेंस बनते हैं हमारे। जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इसकी कुछ कंडीशन होती है। डीएल अप्लाई करने से पहले हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। अगर 18 साल से नीचे है तो हमारा डीएल है वो नहीं बन सकता। तो दो प्रकार के लाइसेंस बनते हैं। एक तो हमारा बनता है लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस इन द सेंस, जैसे कि आप कुछ गाड़ियों के पीछे देखते हो कि लाल रंग का क्या लिखा होता है? एल का निशान बना होता है। इसका मतलब उस व्यक्ति का क्या है? लर्नर लाइसेंस है। और लर्नर लाइसेंस का मीनिंग क्या है कि परमानेंट, या जो परमानेंट लाइसेंस बनने से पहले कुछ समय के लिए, वो समय भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कितने समय के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है। तो वो कितना समय होता है हमारा? 6 महीने। 6 महीने की वैलिडिटी होती है किसकी? लर्नर लाइसेंस की। और परमानेंट लाइसेंस होता है वो लाइफ टाइम होता है, या उसको हमें कई बार अपडेट भी करवाना पड़ता है। जो अगर जैसे लर्नर लाइसेंस हमारा बन गया तो उसकी वैलिडिटी होती है 180 दिन की। यानी कि अगर हमने 180 दिन के अंदर अंदर है जो परमानेंट लाइसेंस है या हमारा जो एलएमवी लाइसेंस है उसको हम अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एल बन गया, यानी कि लर्निंग लाइसेंस बन गया, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? हमारा परमानेंट लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी बातें पूछी जाती है कि कितने समय का लर्निंग लाइसेंस का टाइम होता है? तो 180 दिन का समय होता है हमारा लर्निंग लाइसेंस का। और वैलिडिटी कितनी होती है? 6 महीने की, जिसे हम कह सकते हैं। और 30 दिन बाद, यानी कि हमारा लर्निंग लाइसेंस बन गया, उसके 30 दिन बाद हम परमानेंट लाइसेंस के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई। और इसके लिए मैंने आपको कंडीशन भी बता दी कि जो भी व्यक्ति
18 साल का हो जाता है, 18 ईयर्स से अबव हो जाता है, वो इस लाइसेंस के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर 18 साल प्लस में आपका क्या होता है, मेडिकल भी होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो उसमें किस चीज़ का मेडिकल होता है, तो आंखों का मेडिकल होता है। और उसमें कौन सी बीमारी चेक की जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि कुछ लोगों को जो कलर है उसमें वो डिस्टिंग्विश या डिफरेंस या अंतर नहीं कर पाते, उन्हें लाल पीला हरा इन निशानों को पता नहीं लगता। और ट्रैफिक रूल के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, लाल पीला हरा, रेड येलो ग्रीन, ये सब क्या मिलती है, हमें लाइटें मिलती है। तो सबसे पहले हमारी क्या चेक की जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि 2 प्रकार के निशान होते हैं हमारे लाइट में, रेड येलो और ग्रीन। तो ये तीनों के तीनों जो रेड येलो ग्रीन कलर है वो किसके अंदर जांच की जाती है, इनकी कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, और हर साथी को जो तैयारी कर रहा है, जो हमारे HSC का एग्ज़ाम है या वैसे ही जनरल नॉलेज की अगर वो तैयारी कर रहा है तो हमें उसका पता होना चाहिए। जैसे कि एम्बुलेंस का नंबर, बहुत बार जब एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें तुरंत किसकी ज़रूरत पड़ती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एम्बुलेंस का नंबर क्या है, 108, 100, 106 या 105। तो हमें इसका पता होना चाहिए। जो एम्बुलेंस का हमारा राइट नंबर है वो क्या है, 108। जब हम 108 पे कॉल करते हैं तो वो किसको सीधा मिलता है, एम्बुलेंस को जाकर, और तुरंत हमें सहायता दी जाती है फर्स्ट एड की इसके अंदर। उसके बाद है इंडिया हैज़ लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, कि इंडिया का जो अपने देश है, इंडिया का कौन से स्तर का रोड है, यानी कि उसका कौन सा नंबर आता है, कि फर्स्ट आता है, सेकंड आता है या थर्ड या फोर्थ। तो हमारे भारत का जो रोड के अंदर नंबर है वो हमारा कौन सा है, सेकंड है। सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है किसके, भारत के। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेडिस्टेरियन। पेडिस्टेरियन होता है राहगीर। जो 2 लाइनें, जैसे ये रोड है और इसके साथ जो लाइन बनी होती है वो किसकी होती है, पेडिस्टेरियन की होती है। और उसके लिए, और जब हमें मेन रोड क्रॉस करना होता है तो उसके अंदर क्या बनी होती है, जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी हम जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं तो ड्राइवर को यहाँ गाड़ी रोकनी पड़ती है, और ये जगह किसके लिए दी होती है, पेडिस्टेरियन के लिए। तो पेडिस्टेरियन का जो निशान है वो क्या है, हमारा जेब्रा क्रॉसिंग है। उसके बाद रोड सेफ्टी वीक, हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोड सेफ्टी वीक है वो कब बनाया जाता है, दिसंबर के पहले हफ्ते में, जनवरी के पहले हफ्ते में, फरवरी के पहले हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में। तो हमें याद रखना है कि जनवरी के पहले हफ्ते में हमारा रोड सेफ्टी वीक है वो मनाया जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हम पढ़ तो लेते हैं रोड सेफ्टी, लेकिन हम जो माइनर थिंग्स हैं उनको ऑब्जर्व नहीं करते, और वही हमसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो उसके बाद देखो एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मिरर एडजस्टमेंट टू सी। कहते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम अपने गाड़ी के शीशे हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे सीट बेल्ट लगाते हैं, फिर शीशे वो एडजस्ट करते हैं। तो कौन सी चीज़ होती है जो हमें शीशे में भी दिखाई नहीं देती, यहाँ तक कि हम शीशे गाड़ी के लगे होते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट गाड़ी के अंदर ऐसी है जो हमें कभी भी दिखाई नहीं देती। वो स्पोर्ट कौन सी है, वो हमें नहीं ये क्वेश्चन ले लो भैया, विच एरिया ऑफ कार इज़ नॉट विजिबल इन द मिरर। ये क्वेश्चन हो गया कि कौन सा, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो शीशे के अंदर कौन सा हिस्सा है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, फ्रंट साइड होती है या बैक साइड होती है या ब्लाइंड स्पॉट होती है। तो साथियों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जो हमें शीशे में कभी भी दिखाई नहीं देता वो क्या होती है, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि शीशा हमारा दोनों ओर कवर करता है, लेकिन जो हमारी गाड़ी का पिलर होता है, जो गाड़ी की मेन छत है, जो पिलर होता है, उसके सामने की दिशा है वो हमें दिखाई नहीं देती, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। जैसे ही हम व्हीकल चला रहे हैं, पीछे से कोई बाइक आती है, तो जैसे ही वो उस पिलर के सीध में आएगी तो वहाँ क्या बन जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, और हमें व्हीकल दिखाई नहीं देता। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर है मिरर एडजस्टमेंट टू सी। जब हम मिरर को एडजस्टमेंट करते हैं तो कौन सी कंडीशन पे करते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम या इक्वल व्यू, कि हमें अच्छा दिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले मैक्सिमम व्यू, यानी कि जितना ज़्यादा पीछे अच्छा दिखेगा उतने ज़्यादा हम सेफ
गाड़ी को चलाएंगे और पिछला व्यक्ति है वो भी सेफ रहेगा और हम दुर्घटना से बचे रहेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल लाइसेंस इज़ वैलिड फॉर, जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो कितने समय के लिए वैलिड होता है, जैसे 1 साल, 2 साल या 3 साल। तो इंटरनेशनल जो लाइसेंस है वो हमेशा कितने साल के लिए वैलिड होता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी, वैसे तो मैंने रोड सेफ्टी पढ़ा था, तो उसमें जो सबसे पहली क्लास है वो हमारे कुछ लोगों से संबंधित है। लोगो यानी कि सिग्नल से संबंधित है। जैसे कुछ सिग्नल दिए होते हैं रोड के अंदर, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो कुछ लाइनें कटी हुई होती है, कुछ लाइनें सीधी होती हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं, मैं डिटेल में फिर करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं, जो ये ब्रोकन वाइट लाइन है सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं उसके बारे में भी। जितना आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे है और ये छोटी छोटी बातें हैं, वैसे तो पता होती है हर व्यक्ति को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आप जान लोगे तो आपका रोड सेफ्टी का जो 5 नंबर का है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारी वाइट लाइन्स होती है। जब हम रोड पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि बीच में क्या होती है, वाइट लाइन। ये 2 रोड बना दिए मैंने, जैसे एक जो रोड है ये वाइट लाइन है, बीच में सीधी जा रही है, और एक लाइन ये तो है स्ट्रेट लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट वाइट स्ट्रेट लाइन। और ये है वाइट ब्रोकन लाइन, यानी कि ऐसी रेखा जो बीच में से टूटी हुई है। तो जब हम व्हीकल चलाते हैं, कोई भी व्हीकल लेके जा रहे हैं हम, जैसे ये हमारी गाड़ी जा रही है, हम व्हीकल लेके जा रहे हैं, तो अगर इसके अंदर वाइट लाइन है, इसका मतलब हम दूसरे साधन को क्या नहीं कर सकते। पहला रूल ओवरटेक, सबसे पहला रूल है कि हम किसी साधन को जब ऐसी लाइनें होती है तो उसमें ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन जब कटी हुई लाइनें होती है तो उसके अंदर हम व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम ओवरटेक नहीं कर सकते, इसके अंदर हम साधन को क्या कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि लेन चेंज, इसमें हम लेन चेंज नहीं कर सकते और इसके अंदर हम लाइन चेंज है वो कर सकते हैं। यानी कि जब व्हीकल हम यहाँ से गुजरते हैं तो दूसरी लाइन में हम जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। लेकिन जब ये वाइट लाइन कंटिन्यू होती है, जो हाईवे होते हैं उनके ऊपर ये लाइन अधिकतर हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे रास्तों में हमें सीधा चलना होता है और ऐसे में हम लाइन बदल सकते हैं या लाइन चेंज भी कर सकते हैं और साधन को ओवरटेक भी कर सकते हैं। तो साथियों ये था। उसके बाद जैसे कि और भी बहुत सारे निशान होते हैं हमारे, अगर 2 येलो लाइन है तो हम बिल्कुल भी 2 येलो लाइन है तो हम बिल्कुल भी किसी लाइन को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम पहाड़ी एरिया में चल रहे हैं और वहाँ ये 2 लाइन है येलो, तो भी हम उस रास्ते में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि आगे कोई मोड़ आ सकता है या संकरी कोई घाटी आ सकती है, तो उस प्रकार से हम लाइन चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो मैं पहले ट्रैफिक रूल का पहली क्लास करवाऊंगा आपको, तो ये सब दोबारा भी आपको करवा दूंगा, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि हमारे निशान होते हैं, ये वाला तो हम ये भी करेंगे। इसका मतलब है कि बिल्कुल भी हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है। इसका मतलब होता है कि कुछ जगह हम जा सकते हैं, जैसे कि ये निशान अगर ऐसे हो और ये ऐसे हो, तो इसका मतलब है कि हम ये जो तीर का निशान है उधर तो जा सकते हैं, लेकिन अगर ये क्रॉस कर गया इस लाइन को तो उस रास्ते पे हम नहीं जा सकते। तो इस प्रकार के साइन और सिंबल हम दोबारा जो नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल में करवा दूंगा। जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि आपको कराना चाहिए वो साथियों मैंने आपको करवा दिया है। छोटी छोटी बातें हैं उसमें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मुझे ट्रैफिक रूल्स में लगा वो आगे आने वाली क्लास में आपको करवा दूंगा। इसके अलावा साइकोलॉजी भी आपकी मैं जल्द ही शुरू करने जा रहा हूँ। आपकी ग्रामर की भी क्लास रहेगी और लिटरेचर भी हमारा साथ के साथ चलता रहेगा। कुछ साथी कह रहे थे कि सर हमें स्टार्ट कर दो हमारा फर्स्ट चैप्टर से या हमारा स्टार्टिंग से शुरू कर दो। तो साथियों ये स्टार्टिंग से ही है। अगर आपको लिटरेचर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप एंग्लो सेक्सन पीरियड से उठा के पढ़ना शुरू कर दो। अभी तक तो हमने चौसर और विलियम शेक्सपियर किया है और ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा। विलियम शेक्सपियर भी पढ़ना पड़ेगा और चौसर भी पढ़ना पड़ेगा
और टी.एस. एलियट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हर चीज़ है वो पोइट्री के अंदर हमें पढ़नी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूँ और आप अपने लेवल पे भी पढ़ते रहें। टिल देन टेक केयर साथियों एंड कीप ऑन स्टडिंग।